हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडीई। आज हम एस्टिमेशन शीट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक शीट ओपन की हुई है। या वीडियो स्टार्टर के लिए मैंने एग्जांपल के लिए मैंने शीट बनाई है। इसमें सबसे पहले पहला जो रो है मेरा, उसमें मैंने प्रोजेक्ट और पैनल का नाम डाला हुआ है। फ्रेंड्स, इसमें आपको डालना होगा कि आपका प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट के लिए आप ये पैनल ले रहे हैं। पैनल का नाम भी हो सकता है कि ये सिर्फ पैनल है तो वो कौन सा, उसका नाम क्या है पैनल का, वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम मेंशन करें कि प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है और कौन सा पैनल का नाम क्या है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे वाटर लेवल कंट्रोल पैनल डाला है। ओके, देन नेक्स्ट आपको नेक्स्ट रो में मैंने डाला है सीरियल नंबर, डाला है डिस्क्रिप्शन, मेक, मॉडल नंबर, क्वांटिटी, रेट। देन पहला सीरियल नंबर जो सीक्वेंस नंबर के लिए डाला हुआ है। देन डिस्क्रिप्शन में हमें डालना है कि हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन कितना रेटिंग का है। एमसीबी ले रहे हैं तो कितने कितने एमसीबी में ले रहे हैं तो कितने रेटिंग का ले रहे हैं, उसका कितना पोल है, कौन सा टाइप का ले रहे हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है। देन नेक्स्ट है मेक। मेक में आपको डालना है कौन से मेक का आप स्विच गियर ले रहे हैं। लाइक अभी क्लाइंट मोस्टली हमें खुद रिकमेंड करते हैं कि ये मेक का स्विच गियर लो। अगर नहीं करते हैं तो कंपनी क्या करती है, उनके पास जो भी मेक का स्विच गियर अवेलेबल होता है वो वही मेक का मेंशन करके कोड करते हैं क्लाइंट को। देन नेक्स्ट आपको डालना है मॉडल नंबर या पार्ट कोड। इस पर्टिकुलर मटेरियल का पार्ट कोड नंबर जो भी है, मॉडल नंबर है, वो मेंशन करना है। वो मेंशन करना होता है ताकि क्लाइंट को इजी हो आइडेंटिफाई करने के लिए, और हमें भी इजी हो जब हम परचेज़ करें उसको, तो वो परचेज़ करना इजी होता है। ओके, देन नेक्स्ट आपको डालना है क्वांटिटी। क्वांटिटी में डालना है कि एक मॉडल नंबर का मटेरियल ये कितना लगने वाला है एक पैनल में। अभी ये ऑन ऑफ स्विच है। आप मेरे साइड में भी, राइट हैंड साइड में ड्राइंग भी देख रहे होंगे, मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है। इसका जीए ड्राइंग बनाया हुआ है। पैनल कैसा बनेगा वो मैंने एक बना के रखा है। आप देखेंगे कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऑन ऑफ स्विच दिखाया हुआ है, तो वो पैनल में, ओवरऑल पैनल में एक ही दिख रहा है, तो मेरी क्वान्टिटी एक क्वान्टिटी लेनी है मुझे। दैन नेक्स्ट आप देखेंगे RYB इंडिकेशन लैम्प जो मैंने लिया हुआ है वो 3 है। ये 3 क्वान्टिटी डाली है। RY और B फेस के इंडिकेशन के लिए मैंने 3 क्वांटिटी डाली है लैम्प की। देन एनालॉग एमीटर लिया हुआ है। एनालॉग एमीटर, एक मेन इनकमर में एक एमीटर लगेगा, तो एक क्वांटिटी डाली हुई है। देन नेक्स्ट मैंने डाला है एमीटर सेलेक्टर स्विच। एनालॉग का 3 फेस का मुझे एमीटर एम्पेयर रेटिंग देखना है, तो फिर मैंने 3 फेस के लिए सेलेक्टर स्विच लिया हुआ है फ्रेंड्स। तो वो सेलेक्टर स्विच से मैं हर फेस का पे कितना एम्पेयर जा रहा है वो पता कर पाऊँगी, तो उसके लिए मुझे एमीटर सेलेक्टर स्विच लिया हुआ है। दैन उसी तरीके से वोल्टमीटर लिया हुआ है, कितना वोल्टेज पास हो रहा है पर एक फेस में कितना जा रहा है वो देखने के लिए वोल्टमीटर सेलेक्टर स्विच लिया हुआ है, वो भी एक क्वांटिटी आएगी। देन CT, एनालॉग एमीटर के लिए हर फेस के लिए एक CT, तो टोटल 3 क्वांटिटी ऑफ CT हो गया। आप ड्राइंग में भी, आप IGL में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने 3 CT दिखाई हुई है। CT1, CT2, CT3 दिखाई हुई है फ्रेंड्स। ओके, उसी तरीके से कंट्रोल MCB दिखाया हुआ है। कंट्रोल MCB मुझे कितना लगेगा, मैंने तीनों RYB तीनों के लिए कंट्रोल करने के लिए तीन MCB लिया हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप 3 ही लो, आप एक ही MCB के कंट्रोल से आप एक बना सकते हो। मैं यहाँ पे एक भी कर सकती हूँ। वो डिपेंड, और हम डिज़ाइन कैसा करते हैं उसके ऊपर भी हमारा क्वांटिटी डिपेंड करता है। सपोज मैंने यहाँ पे एक कर दिया तो मैं एक से ही कंट्रोल को बनाऊँगी। अगर 3 करती हूँ तो तीनों फेस में कंट्रोल डाल दूँगी। उस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं इसका फ्रेंड्स। ओके, दैन नेक्स्ट आपको मैंने लिया है न्यूट्रल लिंक। कंट्रोल के लिए, इसका कंट्रोल सेक्शन बनाने के लिए मेन इनकमर का, उसके लिए एक न्यूट्रल लिंक लिया हुआ है, वो अलग में कनेक्ट वेल एलमेक्स ऐसे मैंने डाला है। देन ये पूरा इनकमर का वायरिंग करने के लिए कितना वायर जाएगा मेरा, वो वहाँ पे मैंने एक प्राइस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक लिखा है कि कंट्रोल वायरिंग एंड वायरिंग मटेरियल सेट, कि मेरा एक इनकमर के करने के लिए मेरा सपोज 200 रुपये जाते हैं, तो मैंने इस तरीके से एक को कंट्रोल वायरिंग का भी एक सेट बनाया हुआ है। उसी तरह से नेक्स्ट कॉलम मेरा है यूनिट रेट। यूनिट रेट में मुझे डालना है कि इस मॉडल नंबर का ये मटेरियल एक का प्राइस कितना हुआ है। ये प्राइस आपको हर मटेरियल का, हर स्विच गियर का प्राइस लिस्ट ऑनलाइन नेट पे भी अवेलेबल रहता है फ्रेंड्स। आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से आप इजीली जाकर डाउनलोड करके देख सकते हो। उसमें आपको
टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ भी पता चलेंगे कि कौन कौन से वैरायटीज़ के कौन कौन से मॉडल नंबर्स आते हैं, मॉडल नंबर क्या होता है, कितने टाइप्स का एमसीबी आता है, कॉन्ट्रैक्टर आता है, ये सब आपको वो प्राइस लिस्ट अगर आप देखोगे उसमें आपको सारे डिटेल्स समझ में आएंगे। हर सिमेंस का, स्नाइडर का, एलएनटी का, हर स्विच गियर का ऑनलाइन मिल जाता है दोस्त। ओके, देन नेक्स्ट आपको डालना है कि कैलकुलेशन किया है मैंने टोटल कितना होगा, एक क्वांटिटी के हिसाब से मैंने ये दोनों का मल्टीप्लाई किया हुआ है टोटल यूनिट रेट के लिए। देन डिस्काउंट डाला है। डिस्काउंट में कैसा होता है फ्रेंड्स कि ये डिस्काउंट फिक्स नहीं होता, हर कंपनी का अलग अलग डिस्काउंट स्ट्रक्चर रहता है, हर कंपनी को अलग अलग डिस्काउंट रहता है। ऐसा ये मैंने 32 जस्ट आपको दिखाने के लिए डाला है, ऐसा नहीं है कि 32 ही होगा, ये चेंज होता है। 10% किसी को मिलता है वही मॉडल नंबर पर, किसी को 10 मिलता है, किसी को 20 मिलता है, सब अलग अलग रहता है फ्रेंड। ओके, देन नेक्स्ट आपको है ये कैलकुलेशन किया हुआ है आफ्टर डिस्काउंट करने के बाद मेरे एक क्वांटिटी के ऊपर कितना वैल्यू आ रहा है। तो ये एक तो मेरा इतने क्वांटिटी का इतना प्राइस मुझे मिला। ओके, ये कैलकुलेशन के लिए डाला है। फिर अभी आते हैं ये मेन इनकमर का पार्ट ख़त्म हो गया। अभी आता है एस्टिमेशन में आपको डालना है आउटगोइंग फीडर। आउटगोइंग फीडर में हमें पहले ये आउटगोइंग फीडर का सेक्शन बनाया हुआ है मैंने। आउटगोइंग फीडर में हमें डालना है कि अभी कितना फीडर का रेटिंग क्या है, क्या टाइप्स का स्टार्टर है, ड्यूअल स्टार्टर है, ये स्टार डेल्टा है, ये सब आपको उसमें मेंशन करना होता है। मैंने नाम डाला है आउटगोइंग फीडर 1 7.5 kW/10 HP, मतलब दोनों किलोवाट में भी रेटिंग मेंशन करना है और HP में भी, क्योंकि क्लाइंट्स कभी कभी किलोवाट में रेटिंग देता है, कभी HP में देता है, तो फिर बेटर है कि हम दोनों ही मेंशन करें, दोनों ही बताएं कि कितना रेटिंग का है और कितना HP का है। तो ड्यूअल स्टार्टर के लिए बना रही हूँ तो ड्यूअल स्टार्टर मैंने डाला है। स्टार डेल्टा बनाएंगे तो स्टार डेल्टा डालेंगे। तो ये नीचे में डालना है कि ये लोड जो लगाया है वो का नाम क्या है, मोटर का नाम क्या है, जो भी इस लोड का नाम होगा वो डाल सकते हैं, पंप का नाम हो सकता है, क्या एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालना होता है, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ इसके लिए हमने ये स्टार्टर कंसिडर किया हुआ है। क्योंकि 7.5 के आप जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग पंप के लिए रहेंगे, रेटिंग है, इसका एप्लीकेशन अलग होगा, तो ये देख के नाम से हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इस पर्टिकुलर के लिए ये मटेरियल स्विच गियर कंसिडर किया है। तो हमें इस लोड का, इस पंप का नाम भी डालना है यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट अभी इसमें सिलेक्शन कैसे किया हुआ है। नेक्स्ट अभी मैंने आउटगोइंग फीडर 7.5 ड्यूअल स्टार्टर के लिए मैंने इसमें लिया हुआ है MCB 32 एम्पेयर का 3 पोल का MCB। आप मेरे IGA ड्राइंग में भी देखेंगे कि मैंने दिखाया हुआ है IGA में 3 पोल का MCB, ये MCB उसके लिए लिया हुआ है मैंने फ्रेंड। तो ये कैसे रेटिंग कैलकुलेट किया है मैंने, 32 मैंने क्यों लिया है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, रेटिंग सिलेक्शन कैसे किया जाता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में कि कैसे कैलकुलेशन किया है मैंने ये। उसका कॉन्टेक्टर मैंने लिया हुआ है 18 एम्पेयर का। 7.5 के लिए 18 एम्पेयर कॉन्टेक्टर क्यों लिया है मैंने, क्यों, कैसे मैंने निकाला है 18 एम्पेयर मुझे लेना है, ये कैलकुलेशन में नेक्स्ट में आप देखोगे कैसे करना है। देन है एड ऑन ब्लॉक, कॉन्टेक्टर के साथ एड ऑन ब्लॉक कितना लगेगा, मुझे कुछ इंटरलॉक डालना है, उसके लिए NONC कॉन्टैक्ट लगेंगे, तो मैंने एक एक्स्ट्रा एड ऑन ब्लॉक लेके रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक और एड ऑन ब्लॉक लिया हुआ है कॉन्टैक्टर का। नेक्स्ट लिया हुआ है मैंने ओवरलोड रिले लिया हुआ है, वो 11 to 16 एम्पेयर का ओवरलोड रिले लिया हुआ है। कैसे लिया है, कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगी फ्रेंड्स। देन ओवरलोड रिले माउंटिंग एंड बेस, ये कभी कभी कैसा होता है कि पैनल में जगह नहीं होती है, तो हम लोग ओवरलोड रिले को अलग से माउंट करते हैं और कॉन्टैक्टर को अलग माउंट करते हैं। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर स्पेस है तो अब हम कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले को दोनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो GA बनाया है उसमें मैंने ओवरलोड और कॉन्टैक्टर को एक साथ ही कनेक्ट किया है, क्योंकि मेरे इसमें स्पेस था। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से मैं फॉर्मूले को अप्लाई कर देती हूँ एक बार। ये देखिए मैंने फार्मूला अप्लाई किया, मेरा ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक अरेंज हो गया। ओवरलोड रिले मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्टर पे लगाऊंगी, लेकिन अगर कभी कभी पैनल में जगह नहीं होता है तो माउंटिंग बेस अलग से लेना होता है। तो ये मैंने एक पैनल के लिए, एक स्टार्टर के लिए एक लिया हुआ है। अभी एक स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑन ऑफ करने के लिए मुझे पुश बटन लगेंगे। मैं स्टार्ट पुश बटन लूँगी, एक स्टॉप पुश बटन लूँगी, तो उसी से मैं पैनल को ऑन ऑफ कर सकती हूँ। ओके, देन इसके बाद ये क्वांटिटी मेरे से शायद गलत हो गई है फ्रेंड, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। एक पैनल में मुझे एक ही स्टार्ट पुश बटन लगेगा, 3 की ज़रूरत ही नहीं है। एक स्टार्ट के लिए, एक स्टॉप
बस। ओके, देन नेक्स्ट है ऑन ऑफ इंडिकेशन, ऑन ऑफ ट्रिप इंडिकेशन लैम्प। ये मैंने 3 लिया हुआ है कि मुझे ये मोटर ऑन है, ये स्टार्टर ऑन है, ऑफ हो गया है, ट्रिप कंडीशन में है, वो देखने के लिए मैं बार बार पैनल तो नहीं ओपन करेगा कोई, तो वो पैनल के डोर पे ही लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है ऑन ऑफ ट्रिप इंडिकेशन लैम्प डोर के ऊपर फ्रंट व्यू में। तो 3 लिया हुआ है क्वांटिटी ऑन ऑफ ट्रिप इंडिकेशन, ये 7.5 किलोवाट का स्टेटस देखने के लिए। देन ऑटो मैनुअल स्विच, अभी क्लाइंट ने मुझे बोला है कि आपको ऑटो में भी, ऑटो और मैनुअल दोनों चाहिए उनको। ऑटो मोड में डायरेक्टली ऑन करना है, मैनुअल मोड में वो स्टार्ट स्टॉप से ऑन करेंगे, तो मैं ऑटो मैनुअल स्विच लिया हुआ है। देन इसका कंट्रोल बनाने के लिए कंट्रोल MCB लिया हुआ है, 6 एम्पेयर SP MCB लिया हुआ है। कंट्रोल का न्यूट्रल लिंक लिया हुआ है, या फिर अगर न्यूट्रल लिंक नहीं लेना है फ्रेंड्स तो हम 2 पोल का कंट्रोल MCB ले सकते हैं। बट कॉस्ट एस्टिमेशन का काम भी है कि कॉस्ट बचाना, हमको कम से कम प्राइस भी कोट करना होता है ताकि क्लाइंट हमारे पैनल्स को परचेस करे। तो ये न्यूट्रल लिंक सेपरेट रहने से क्या होता है, प्राइस हमारे पैनल का कम होता है। ठीक है, देन सम टाइम क्लाइंट खुद डेटा शीट उनका होता है, मेंशन करते हैं कि कंट्रोल के लिए 2 पोल का लो, 2 पोल का 2 एम्पेयर का लेना होता है। 6 एम्पेयर हम लोग इसलिए लेते हैं, ऐसे तो कंट्रोल 2 एम्पेयर भी सफिशिएंट होता है, बट 6 एम्पेयर इसलिए मोस्टली सम टाइम लेते हैं लोग कि प्राइस बचता है। 2 एम्पेयर का MCB आप देखोगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा है और 6 एम्पेयर का प्राइस कम है, तो मोस्टली लोग 6 एम्पेयर का लेते हैं प्राइस बचाने के लिए आपको इसके लिए। फिर पावर, अभी पावर एंड कंट्रोल टर्मिनल, इस स्टार्टर के लिए मुझे पावर टर्मिनल कितना लगेगा आपको पता है। मोटर है, मोटर में 3 टर्मिनल कनेक्शन करने होते हैं। ओके, एक अर्थिंग का देते हैं, एक अर्थिंग के लिए सेपरेट देते हैं 3, उसका मोटर पावर का कनेक्शन रहता है और एक अर्थिंग का रहता है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 4 टर्मिनल लिए हुए हैं। कंट्रोल के लिए दिया हुआ है, कंट्रोल के लिए एक लमसम कंसीडर करके चलते हैं कि 10 हम लेके चलते हैं, 10 हो सकता है, 12 लग सकते हैं, एक लमसम का लिया जाता है फ्रेंड। 10 ले लो, 15 भी लेता है कोई कोई, उस हिसाब से कंट्रोल लिया है। कंट्रोल मतलब अभी कुछ बाहर का हमें कुछ कनेक्शन करना है, कंट्रोल के लिए यूज़ करना है, तो उस हिसाब से कंट्रोल लेते हैं। और देन इस स्टार्टर के लिए 7.5 स्टार्टर के वायरिंग के लिए कितना मटेरियल लगने वाला है और कितना वायर लगने वाला है, वो यहाँ पे मैंने वायर की प्राइस डाली हुई है। ओके, देन ये पूरा वायर का प्राइस हो गया इसके लिए, तो 350 मैंने ऐसे लमसम डाला हुआ है, इतना इसका प्राइस होगा, देन उसी हिसाब से इसका फॉर्मूला कैलकुलेशन में डाला हुआ है। देन नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट आता है पैनल जर्नल। जर्नल में हम क्या डालते हैं कि हमारा पैनल का डिस्क्रिप्शन है, पैनल का साइज़ क्या होगा, पैनल का साइज़ क्या होगा, देन का पैनल किस टाइप का होगा। मैं जो आपको GA आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे 500 में मेरा पैनल बैठ गया है, तो मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ। यहाँ पे पैनल का डिस्क्रिप्शन 500 × 500 200। ओके, देन ये है पैनल का साइज़ मैंने डाला है 500 आप साइज़ में मेरा GA और RGA दोनों देख सकते हैं, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, पैनल का डायमेंशन भी दिखाया हुआ है। देन है आपको पैनल टाइप्स क्या हो, पैनल किस टाइप का है, कंपार्टमेंटलाइज पैनल है, नॉन कंपार्टमेंटल पैनल है। अभी आप देखेंगे तो मेरे इस GA में ये पैनल कंपार्टमेंट नहीं है, नॉन कंपार्टमेंट है, तो मैं इसको भी चेंज करती हूँ फ्रेंड्स। आपको समझ में आए इसके लिए मैंने इस तरह से GA भी दिखा रही हूँ, और आपको कैसे, आपको थोड़ा इजीली होगा समझने के लिए कि क्या है कंपार्टमेंट पैनल, नॉन कंपार्टमेंट साइज़ कैसे डाला है, ये सब। ओके, देन ये नॉन कंपार्टमेंटलाइज पैनल है, आप देख सकते हैं। ये इंडोर पैनल है या आउटडोर पैनल है, इस डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है। मतलब आप ये पैनल आपका किसी कमरे में या किसी कवर जगह पे रखा जाएगा या ओपन रखा जाएगा, वो तो मेरा इंडोर पैनल है तो इंडोर डाला है, आउटडोर रहेगा तो आउटडोर टाइप डालना है आपको। ठीक है, अभी ये डायमेंशन क्या है, डायमेंशन में मतलब आपको पैनल का साइज़ का डायमेंशन इसमें मेंशन किया है हमने। हम mm में मोस्टली साइज़ दिखाते हैं, तो मैंने mm में ही मेंशन किया हुआ है। आप GA में भी देख सकते हैं, 500 200 दिखेगा आपको। ओके, देन पैनल का टाइप क्या है, फ्लोर माउंटेड है, वॉल माउंटेड है, सिंगल फ्रंट है। तो ये क्या, आपको ये पूरा पैनल कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगी फ्रेंड्स। इसमें आप और अलग अलग टाइप्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैनल टाइप कैसे डाले जाते हैं। पैनल टाइप में भी जैसे यहाँ पे फ्लोर माउंटेड टाइप दिखे, अभी आप देख सकते हैं मेरा पैनल बहुत छोटा है, 500 तो ये वॉल माउंटिंग पैनल है, और मैंने बैक साइड में
वॉल माउंट करने के लिए ब्रैकेट भी दिखाया हुआ है, तो उसको मैं वॉल माउंटेड कर देती हूँ फ्रेंड्स। ओके, देन ये सिंगल फ्रंट और डबल फ्रंट क्या होता है, मतलब बैक साइड से भी आपको पैनल का एक्सेस चाहिए या सिर्फ फ्रंट साइड से एक्सेस चाहिए। तो आप देखेंगे कि मेरे इसमें सिर्फ फ्रंट से एक्सेस है, बैक साइड से आप कुछ नहीं कर सकते, बैक साइड में आप वॉल पे फिट करेंगे, तो ये होगा सिंगल फ्रंट। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आपका जो शीट यूज़ करने वाले हैं, जो पैनल का मटेरियल होगा वो कितने गेज का होगा, उसका शीट का थिकनेस कितना होगा, 1.62 mm CRC होगा या कौन सा होगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। देन पाउडर कोटेड क्या होगा, आपका पैनल का जो कलर क्या होगा, सीमेंस ग्रे रैल 7032, ये अलग अलग क्लाइंट अलग अलग भी मांगते हैं कि उनको 7032 चाहिए, 701 चाहिए, यहाँ से आप 7032 मेंशन कीजिए, अगर आपका 7031 है तो वो डालिए, 2 है तो 2 डालिए। इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन डालना है कि आप कौन सा कलर दे रहे हैं क्लाइंट को, या क्लाइंट ने कौन सा आपको रिकमेंड किया वो मेंशन करना है। माउंटिंग प्लेट आप जो यूज़ करेंगे वो कौन सा शेड का होगा, उसका मटेरियल क्या होगा, कितना थिकनेस क्या होगा, वो डालना है आपको, 3 mm CRC। ओके, देन केबल एंट्री, आपकी पैनल की केबल एंट्री कहाँ से होगी, टॉप से आप केबल एंट्री करोगे या बॉटम से, वो आपको दिखाना होगा, क्लाइंट को समझ में आना चाहिए। तो मैं आप जी में देखोगे मैंने नीचे से केबल एंट्री दिखाई हुई है, तो ये बॉटम डाला है, टॉप से होती तो यहाँ पर टॉप डाल देती मैं। प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मेंशन करना कि आप कौन सा टाइप का प्रोटेक्शन पैनल को दे रहे हैं। इसका IP रेटिंग क्या है, इसका IP रेटिंग फ़िलहाल तो 42 रखा है, क्लाइंट को अलग अलग रिकमेंड करते हैं, 54 चाहिए रहता है, किसी जो 54 होता है, 55, 65, कितने टाइप्स के प्रोटेक्शन होते हैं उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स, आपको उसमें डिटेल में सब बताऊंगी कि कितने टाइप्स के प्रोटेक्शन है, कैसे लिए जाते हैं पैनल्स के। ये GA का कंप्लीट, ये तो मैंने ब्रीफ में आपको नॉलेज दिया है फ्रेंड्स। मैं इसका एक बड़ा वीडियो बनाऊँगी, एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको अच्छे से GA के बारे में बताऊंगी, पैनल के टाइप्स के बारे में बताऊंगी, कैसे उसका डेटा शीट कैसे होता है सब। ये पैनल का मेक डाला है, पैनल फैब्रिकेटेड है, बहुत से पैनल स्टैंडर्ड्स पैनल्स आते हैं, लाइक विक्टाल हो गया, ये एल्डन, ये सब मेक के पैनल्स भी आते हैं। कोई कोई फैब्रिकेटेड करता है या खुद से बनवाता है फैब्रिकेटेड में। फिर इसके बाद ये कैलकुलेशन फार्मूला है कि एक मेरा पैनल का जो वेट प्राइस निकाला जाता है फ्रेंड्स, वो kg में निकाला जाता है, कितना पैनल का वेट कितना हुआ, उस वेट के अकॉर्डिंग उस पैनल की वैल्यू निकाली जाती है। सपोज़ अभी इस पैनल के लिए मेरा 30 kg वेट होता है, 30 kg इंटू 106 मेरा पर kg, और पर kg का प्राइस कितना है वो यहाँ पे डाला है। 30 kg है तो मैंने 30 kg इंटू 1 kg का प्राइस डाल के यहाँ पे डाला है। देन ये 2 इंटू 1 यहाँ पे क्या है, 2, ये जो हिंज लगाया हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं, एक और दो हिंज है डोर के ऊपर, डोर को फिट करने के लिए। अब मैं GA में आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, वो हिंज, ये 2 क्वांटिटी है, वो 1 और 2, इसकी एक लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, 2 हिंज के मैंने डाला हुआ है। देन फिर ये तो 4 क्वांटिटी वाला नहीं है, 3 नहीं तो 0 किया हुआ है। ओके, देन ये हिंज का एक कितना ओवरऑल हिंज कैलकुलेशन करने का प्राइस मैंने 200 रुपये कंसिडर किया है, 200 100 भी होता है, ये प्राइस चेंज होता है। मैं इसका भी एक कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं इसके लिए आपको सिर्फ आज एस्टिमेशन और कैलकुलेशन के बारे में बताती हूँ, ये ठीक है। देन उसके नेक्स्ट में आपको डालना है PVC डक्ट एंड डिनरल, ये कंप्लीट पैनल के लिए डक्ट, आपको PVC डक्ट डिनरल कितना लगेगा उसका एक आपको प्राइस कंसिडर करना है। लमसम किया हुआ है 200-300 साइज़ के हिसाब से किया जाता है, वो हर कंपनी का अलग अलग स्टैंडर्ड्स रहता है, वो बताते हैं कि वो के हिसाब से इतने बॉक्स के लिए इतना प्राइस कंसिडर करते हैं, ठीक है। देन हार्डवेयर एंड नेम प्लेट, आपका हार्डवेयर मतलब लक्स वगैरह कितना लगा, फेरुल वगैरह, ये सब का कितना एक प्राइस वैल्यू आएगा, तो उसके लिए भी एक लमसम कंसिडर करके चलते हैं, एक लमसम वैल्यू डाली जाती है। लेबर चार्ज, आपको एक पर्टिकुलर इतना बड़ा पैनल बनाने के लिए कितना लेबर चार्ज लगेगा वो अमाउंट डालना है। ड्राइंग और डॉक्यूमेंटेशन में कितना खर्चा होगा उसका प्राइस डालना है। देन पैकेजिंग, पैनल को अगर पैक करके भेजना है, वुडन पैकिंग करना है या रैप करना है, उस बेस के अकॉर्डिंग पैकेजिंग की वैल्यू डालनी है। अगर वुडन है तो प्राइस ज़्यादा होगा, अगर नॉर्मल है तो फिर 100 रुपीज़ में भी काम हो जाएगा, आपको रैपर करना है तो, ठीक है। उस हिसाब से फिर मेरी ये पूरी एक शीट तैयार होती है फ्रेंड्स।
ओके देन फिर ओवरऑल मैंने फिर ये मेरा जो लास्ट कॉलम है आफ्टर डिस्काउंट, सब डिस्काउंट डालने के बाद ओवरऑल फिर मैंने लास्ट में डाला है टोटल प्राइस। टोटल प्राइस मतलब सब डिस्काउंट करने के बाद टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होने के बाद मेरा प्राइस वैल्यू कितना आ रहा है आप देख सकते हैं। टोटल प्राइस का है 16,000 रुपीज़। 16,000 रुपीज़ ये मेरे स्विच गियर वगैरह मटेरियल का पैनल का प्राइस है। जब देन उसके बाद उसके ऊपर मार्जिन रखा जाता है फ्रेंड्स। मार्जिन इन द सेंस कि कुछ हम अभी तो एस्टिमेशन में तो हमने लमसम कंसीडर किया है, बट आगे हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो कुछ कम हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। वो सब चीज़ के बेस के ऊपर कुछ 1%, 10%, 2% जैसा कंपनी का स्टैंडर्ड्स हो उस हिसाब से मार्जिन रखा जाता है। ये कोई फिक्स नहीं है, हर कंपनी का स्टैंडर्ड्स अलग अलग बेस पे मार्जिन रखती है, अलग अलग पैनल पे अलग अलग मार्जिन रखा जाता है। उसके बाद प्रॉफिट, आपको इस पैनल का प्रॉफिट कितना लगाना है वो डालना है। प्रॉफिट भी अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। ओके देन फिर सेलिंग अमाउंट कितना होगा ओवरऑल ऐड करने के बाद आप कितने में क्लाइंट को कोटेशन दोगे, ये पूरा सब कुछ डिटेल डालने के बाद तो मेरा वैल्यू आता है सपोज 19,000, तो 90,300 का मैं कोटेशन बनाऊंगी और क्लाइंट को दूंगी। तो इस तरीके से ये पूरी एक शीट एस्टिमेशन की तैयार की जाती है फ्रेंड्स। ओके तो ये था ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट एस्टिमेशन शीट कैसे बनाया जाता है। इस तरीके से पूरी शीट बनाई जाती है, कॉस्ट निकाला जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्विच गियर का रेटिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक्स फ्रेंड्स।